गुड मॉर्निंग। आज अपन बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के रिगार्डिंग। बैक्टीरिया के रिगार्डिंग अपने बहुत सारी बातें पहले वाली क्लास में डिस्कस कर ली हैं। जैसे अपने बात करी थी सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोसोम, बहुत सारी बातें अपने बैक्टीरिया के रिगार्डिंग कर ली। आज अपन करेंगे कुछ बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर्स के कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग, और जिसमें 3 कंपोनेंट अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। मेनली बैक्टीरियल सेल 3 कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक कंपोनेंट का अपन करेंगे राइबोसोम। एक बात करेंगे आज अपन फ्लैजिला के, और एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे प्लाज्मिड। ये 3 कंपोनेंट्स के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले अपन लेते हैं बैक्टीरियल राइबोसोम। ध्यान रहे ये बैक्टीरियल राइबोसोम है। राइबोसोम, बैक्टीरियल राइबोसोम जैसे कि नाम से ही है कि ये राइबो प्रोटीन है। लिखते हैं इसके लिए राइबोसोम क्या है। राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस मीन्स मेम्ब्रेन नहीं है इसके अंदर। मेम्ब्रेनलेस, सब माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा, सब माइक्रोस्कोपिक। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होगा राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो बैक्टीरियल राइबोसोम आर मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेन नहीं है इनके अंदर। बिना मेम्ब्रेन के ये सेल ऑर्गेनेलिज हैं बैक्टीरिया का। सब माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत स्मॉलेस्ट हैं, बहुत छोटे हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है ये, मतलब इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इसके कंपोनेंट हैं राइबोसोम के। और जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स की डिस्कवरी की बात करें तो फर्स्ट डिस्कवर बाय जॉर्ज पेलाडे 1953। इनकी डिस्कवरी पेलाडे ने करी है 1953, इसलिए राइबोसोम को पेलाडे पार्टिकल कहते हैं। हैंस कॉल्ड एज पेलाडे पार्टिकल। किसे? राइबोसोम को पेलाडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है। जो बैक्टीरियल राइबोसोम है दे आर कॉल्ड एज 70S राइबोसोम। बैक्टीरिया के राइबोसोम को 70S प्रकार के राइबोसोम कहते हैं। यहाँ S का मतलब है श्वेडबर्ग की यूनिट, श्वेडबर्ग की इकाई, या फिर सेडिमेंट्री कोफिशिएंट। सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, अवसादन गुणांक। जो बैक्टीरिया का राइबोसोम है वो अपन कह रहे हैं कि 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। और इस 70S टाइप के राइबोसोम जो हैं, फिर ये 2 हैं। एक हैं 30S और एक हैं 50S। ध्यान रहे ये इनका जोड़ नहीं होता है, दोनों को मिला के नहीं होता है। 70S और 30S। जो 30S हैं उसमें अगेन फिर 2 कंपोनेंट हैं, RNA और प्रोटीन। 30S के अंदर 21 तो प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं। 21 तो प्रोटीन के पार्टिकल, और 16S RNA होता है। 16S RNA। ये जो
50s हैं, इसके अंदर 34 तो प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं और 23 sRNA और 5 sRNA भी इसमें होता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ये जो है कि कौन सा आरएनए कैटालिटिक आरएनए कहा जाता है। तो ये जो है आरएनए ये कैटालिटिक आरएनए भी होता है, वर्क एज कैटलिस्ट। तो क्या बात कर रहे हैं अपन बैक्टीरिया के राइबोसोम का। राइबोसोम जो होते हैं वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मेम्ब्रेन नहीं होती हैं और न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने हैं। जैसे लिखा है आपने कि न्यूक्लिक एसिड भी हैं और इसमें प्रोटीन भी हैं। यहाँ पे इनकी जो डिस्कवरर का नाम है जॉर्ज पेलाडे 1953। ध्यान रहे ये जो राइबोसोम होते हैं बैक्टीरिया में यूजुअली क्या करते हैं, आरएनए के ऊपर इस तरह से बहुत सारे एक साथ जुड़ जाते हैं, तो जिन्हें हैं पोलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया में ही जनरली ऐसा देखने को मिलता है, जहाँ पे सब जगह प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती हैं एक ही प्रकार की, एक ही टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस जो होती हैं वो पॉलीराइबोसोम में देखने को मिलती हैं। फिर अपन बात करते हैं बैक्टीरिया के फ्लैजेला की। फ्लैजेला जो हैं कशाब हिंदी में कहते हैं और फ्लैजेला बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया को मोटाइलिटी गतिशीलता में सहायक होता है, सहायता करता है। तो बात करते हैं बैक्टीरिया के फ्लैजेला की। फ्लैजेला का काम है फॉर मोटाइलिटी गतिशीलता के लिए। इसकी स्ट्रक्चर देखें फ्लैजेला की तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं स्ट्रक्चर में। एक होता है फिलामेंट, एक कहिएगा हुक बीच का पार्ट, और फिर है बेसल बॉडी। ऐसा है, ये कोई बैक्टीरिया है मान लीजिए, इस बैक्टीरिया के यहाँ पे ये कोई फ्लैजेला लगा हुआ है। तो ये 3 पार्ट जो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट तो कहलाएगा फिलामेंट, ये वाला पार्ट कहलाएगा हुक, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये कहलाएगा बेसल बॉडी। बेसल बॉडी। तो देखते हैं क्या क्या है। फिलामेंट के बारे में अगर बात करें, फिलामेंट जो होता है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेलिन प्रोटीन के ये फिलामेंट्स बने होते हैं, ठीक है। अगर इसके हुक की बात करें तो हुक जो है वो सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है फ्लैजेला का। हुक इज थिकेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजेला। एंड जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी वो जो है इंसर्टेड इन सेल एनवलप, मतलब कि ये सेल एनवलप के अंदर धंसी रहती है बेसल बॉडी। और इसके अंदर देयर आर 4 रिंग्स, 4 इसमें रिंग्स होती हैं, 4 इसमें रिंग होती हैं बैक्टीरिया के बेसल बॉडी में। मैं यहाँ बना देता हूँ 4 रिंग, थोड़ा सा ऊपर इसको रफी कर देते हैं। बैक्टीरिया के बेसल बॉडी में 4 रिंग होती हैं, 1
2, 3 and 4। ये बैक्टीरिया का सेल एनवलप हैं। ये रिंग जो हैं एम रिंग इसका नाम है, ये एस रिंग, ये पी रिंग और ये एल रिंग। एल का मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन, सेमी मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन रिंग। ये 4 रिंग जो हैं ये मिलती हैं बैक्टीरिया के फ्लैजिला की बेसल बॉडी में, जिनमें से ये जो 2 रिंग हैं ये मिलती हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, और ये जो 4 रिंग जो हैं वो देखने को मिलती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। और फ्लैजिला के बाद में अपन बात कर लेते हैं आज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डिस्कवर हैं इनके हेज एंड लेडरबर्ग। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड आर डबल स्टैंडर्ड DNA, double stranded DNA, which are independent of main DNA। बैक्टीरिया के अंदर जो मुख्य DNA होता है, मेन DNA होता है, उसके अतिरिक्त जो DNA है वो है प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA। इसको अपन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी कह सकते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड DNA विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैन DNA, मैन DNA से इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब ये अपनी कॉपी खुद बनाता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। It gives unique property to the bacteria, gives unique features to bacteria। ये बैक्टीरिया को कुछ विशिष्ट लक्षण प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि निफ जीन, एफ फैक्टर फर्टिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, आर फैक्टर रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, कॉल फैक्टर कॉल्सिनोजेनिक फैक्टर टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो बैक्टीरिया का सेल होता है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो है इसका अपना मेन DNA होता है। इसके अलावा एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA जो कि इस DNA से इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, उसे कहा जा रहा है प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड कभी कभार यहाँ से कॉपी होके इसके मेन DNA के साथ जाके जुड़ भी जाता है, कंबाइन भी कर जाता है। तो उस DNA को, उस सेगमेंट को कहा जाता है एपिजोम। एपिजोम ये एक टेम्परेरी कंडीशन है कि व्हेन प्लाज्मिड गेट कंबाइंड विथ मेन DNA ऑफ बैक्टीरियल सेल टू फॉर्म एपिजोम। क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस प्लाज्मिड की, वो ये है कि आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जब अपन एक
ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस जीन ट्रांसफ़र के दौरान जीन जब ले जाते हैं तो ले जाने के लिए ये प्लाज्मिड यूज एज ए कैरियर वेक्टर, सेड टू बी अ वेक्टर। तो नाउअडे इन जेनेटिक इंजीनियरिंग plasmid used as vector for gene transfers. Clear? Thank you.